हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित जैन। ये हमारा रेशियो का पार्ट 4 रहेगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कॉइन्स और कुछ अलग टॉपिक से जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं हमेशा एसएससी में। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉइन से। पहला क्वेश्चन है, इफ 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 50 रुपीज, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। ये 1 रुपी है, ठीक है। होल वैल्यू आर इन द रेशियो 13:11:7, ठीक है। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन विल बी। अब इनकी जो टोटल वैल्यू है वो इस रेशियो में है, ठीक है। 13:11:7। अब ये 1 रुपीज 50 पैसा और 25 पैसा ये हमें दिए हुए हैं। अब किसी की वैल्यू अगर 13 है और 1 रुपीज का कॉइन है, तो अगर वो तो उसकी क्वांटिटी 13 में होगी, ठीक है। और उसकी वैल्यू अगर 11 है और वो 50 पैसा का है, तो रुपए के हिसाब से देखेंगे, यानी 50 पैसा यानी हाफ है, तो यानी वो कॉइन की क्वांटिटी 22 रही होगी। तभी तो 22 का हाफ कर देंगे तो उसकी वैल्यू 11 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 7 रेशियो रहा है, वो 25 पैसे का यानी 1/4 रही होगी। तो यानी अगर 7 उसकी वैल्यू आई है तो नंबर ऑफ कॉइन्स वो 28 रहे होंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो हम रेशियो लेंगे वो ये आएगा। ये तो हमें वैल्यू का था, उसकी वर्थ का, ठीक है। 1 रुपीज के कॉइन है तो 13 है, तो 13 ही कॉइन रहे होंगे। अब 11 रुपीज वर्थ आएगी और 50 पैसे के कॉइन है तो यानी 22 कॉइन रहे होंगे। सिमिलरली 7 रुपीज अगर वर्थ आ रही है और 25 पैसे के कॉइन है, तो 4 कॉइन मिलके 1 रुपए बनाएंगे, तो 7 रुपए कितने, 28 कॉइन मिलके बनाएंगे तो 28 रहेगी। तो इनकी कॉइन्स का रेशियो आ जाएगा 13, 1 रुपीज, 50 पैसा एंड 25 पैसा। इनका रेशियो आ गया 13:22:28। अब इसका टोटल करने थे 63 यूनिट आ रहा है इसका टोटल, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 378। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6। पूछा क्या हुआ हमें, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा। 50 पैसा कॉइन कितने हमारे पास, 22 यूनिट। तो 22 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 6, 132। तो हमारा 132 आंसर हो जाएगा। तो पहले टाइप का जो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें हमें वैल्यू दी हुई है, इसकी वर्थ दी होती है और हमें कॉइन्स का रेशियो निकालना होता है उसकी वैल्यू के हिसाब से। तो आपको ये पहले टाइप का आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग हैज 20.1 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज, 50 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 5:3:2। अब इसमें देखो हमें कॉइन्स का रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ है, लास्ट वाले में उसकी वैल्यू का यानी वर्थ का रेशियो दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का हमें निकालना पड़ गया था, मगर इसमें कॉइन्स का डायरेक्ट दिया हुआ है। अब मान लेते 5:3:2 में है। अब 5 के 5 1 रुपए के होंगे तो 5 रुपए यहाँ पर हो गए, ठीक है। सेकंड वाले देखें 50 पैसे के अगर 3 कॉइन होंगे तो यानी 1.5 रुपीज यानी 1.5 रुपए हो जाएंगे, और 2 कॉइन अगर 10 पैसे होंगे तो 20 पैसे हो जाएंगे, तो 0.20। अगर ये 5, 3 और 2 ही होंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ₹6.7। मगर ₹6.7 नहीं है, वैल्यू कितनी है 20.1। ये इसका कितना टाइम्स है, ये 3 टाइम्स दिख रहा है। तो मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स भी जो मेरा 5:3:2 है वो इतने ना होके 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स है यानी 15:6:9:6 है। अब पूछे किसके हैं, 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 9 कॉइन हो गए, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। तो ये सेकंड टाइप ये बनेगा कि आपको नंबर ऑफ कॉइन्स डायरेक्ट दिए होंगे। अगर वर्थ दी होगी तो हमको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने पड़ेंगे, अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स दिए होंगे तो हम वैल्यू से कंपेयर कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। अब इनकम है 5:3, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 9:5, सेविंग दिया हुआ है, इसका तो 1300 है और इसका 900 है। हमें पूछा क्या है, इनकम बतानी है। अब मान लेते 5:3 है, तो सिंपल इक्वेशन लिख देते, एक 5x हो मान लेते, एक को 3x मान लेते हैं। अब इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर ही बचेगा, ठीक है, इसमें से 900 में। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, यहां से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर 5x और 3x की वैल्यू पुट करके हमारा इनकम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगी 800। तो आप वैल्यू निकाल के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा इसको मेथड सोल्व करने का सेम सिंपल, हम जब डायरेक्ट इक्वेशन से करते थे, जैसे इसी को
डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 5 5 जा 25 यूनिट माइनस 9 3 जा 27 यूनिट इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस 13 5 जा, ये दोनों इनकम में से ये चीज माइनस हो रही है तो ये दोनों चीज माइनस में लेंगे हम, क्योंकि इनकम में से ये चीज माइनस हो रही है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो बन रहा है, तो ये चीज माइनस हो रही है तो हम माइनस में लिखेंगे। तो ये माइनस 9 जा माइनस 8110, फिर माइनस साइन बीच में आता है और उसके बाद माइनस 1300 इंटू 5 माइनस 6500, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8100 प्लस 6500, वो आएगा माइनस 1600, 2 यूनिट की वैल्यू, ये माइनस 2 यूनिट चल रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से भी 800 आ जाएगी। तो इनकम कितनी थी मेरी 5 यूनिट, तो इसकी फर्स्ट पर्सन की इनकम हो जाएगी 4000 और सेकंड पर्सन की हो जाएगी 3 यूनिट है तो 2400, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख के डायरेक्ट रेशियो लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे वैसे करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ABC is in the ratio 7:9:12। ABC इनकम का रेशियो दिया हुआ हमें 7:9:12। स्पेंडिंग यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 8:9:15। अब बोला क्या हुआ है, इफ A saves 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी सेविंग 1/4 हो रहा है तो एक्सपेंडिचर यानी 3/4 है, ठीक है, ये क्या बोला, सेविंग 1/4 ऑफ इनकम है, ठीक है। अगर 1/4 4 हिस्सों में से एक हिस्सा इनकम सेव हो रही है तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 3/4 जा रहा है, यानी टोटल इनकम अगर 4 रही होगी तो एक्सपेंडिचर 3 हो रहा है और सेविंग 1 हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो हम यहाँ से इसको कुछ भी मान लेते हैं, इसको इनकम को पूरे को मैं x का रेशियो मान लेता हूँ, ठीक है, और से एक्सपेंडिचर वाले को y के रेशियो मान लेता हूँ। तो यहाँ से मेरी इनकम बाय एक्सपेंडिचर की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अगर इनकम मेरी 4 है तो एक्सपेंडिचर मेरा 3 है, यहाँ से आएगी, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से x बाय y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 32/21। अब इस वैल्यू को आप हर एक वैल्यू में हर जगह पुट कर दो, तो आप इसको वैल्यू को पुट करोगे तो हम देखेंगे कि यहाँ कितना बनेगा, x की जगह 32 कर दो और y की जगह 21 कर दो, तो यहाँ बन जाएगा। अब मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ पर ABC इनकम 7 × 32 कितना हो गया 216, नहीं 224 हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32 × 9, 320 में से 32 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 288, ठीक है। और सी के लिए 12 × 32 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 384 यहां से आ जाएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखेंगे, अब 21 से करना है, 8 × 21 168, 9 × 21 189, 15 × 21 315। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा, ये आएगा 56, ये आएगा 99 और ये आएगा हमारा 69, ये मेरे पास सेविंग का रेशियो आ गया। ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन ए ही मेरा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक को जिस चीज का वैल्यू दिया होगा उससे x रेशियो y की वैल्यू निकाल लेनी है और हर एक में वैल्यू को पुट कर देना है, और सेविंग का रेशियो पूछा होगा तो सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे। इसी अप्रोच से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ordered 4 pair of black socks and some pair of brown socks, ठीक है, ब्लैक सॉक्स ये ब्राउन सॉक्स। द प्राइस ऑफ, इसने 4 ब्लैक कर दी और सम ब्राउन, मतलब कोई ब्राउन की क्वांटिटी बताई नहीं तो हम कुछ भी मान लेते हैं, x क्वांटिटी मान लेते हैं। द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ब्राउन सॉक्स, यानी प्राइस इसका अगर 1 है तो इसका 2 यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट माना है मैंने, 1 और 2 रुपीज मान ले, आपको कुछ भी दिया हुआ है वो रेशियो दिया हो तो आप 2, 4, 3, 6 जो मानना मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइल प्रिपेयरिंग द बिल
द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन सॉक्स, यानी उसने 4 जो ब्लैक सॉक्स थी 2 रुपए के हिसाब से हम लगा रहे थे, उसने बिल एक्सचेंज कर दिया, उसमें ब्लैक की जगह ब्राउन का कॉस्ट लगा दिया, ब्राउन की जगह ब्लैक का लगा दिया, तो उसके कारण उसका बिल है 50% एक्स्ट्रा हो गया। अगर ओरिजिनल बिल देखते तो हमारा बनता ब्लैक का तो 8 रुपीज बन जाता और यहाँ से एक्स बन जाता, मगर क्योंकि उसने चेंज कर दिया अब तो 4 रुपए तो इसने इसके लगा दिए और ब्राउन के 2x कर दिया, ये न्यू बिल आ गया। ठीक है, और ये न्यू बिल 50% ज्यादा है, तो यानी ये ओरिजिनल बिल का 3/2 टाइम्स है। 50% क्या होता है 1/2, ज्यादा की बात हो रही है 2 में एक ज्यादा, यानी 3/2 टाइम्स है, तो ये आ गया। अब इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 16 + 2x = 12 + 6x, 4x = 4, x की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी। और पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक पेयर टू ब्राउन पेयर इन द ओरिजिनल ऑर्डर वाज। अब x की वैल्यू 1 आई है तो ब्लैक रेशियो ब्राउन 4:1, जो पूछा हुआ ब्लैक रेशियो ब्राउन पूछा तो ब्लैक 4 ब्राउन 1, 4:1, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी मत कर देना, जिस चीज का पूछा होगा उसी रेशियो में हमें बताना है। तो ब्लैक रेशियो ब्राउन पूछा तो 4:1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 persons walk from A to B if their speeds are in the ratio 4:3:5, then the ratio of time taken by them to reach B is। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अब क्योंकि तीनों सेम प्लेस जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस तो सबके लिए सेम हो गया, तो ये चीज कांस्टेंट हो गई। अब ये चीज कांस्टेंट हो गई तो ये चीज स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5, तो टाइम का रेशियो क्या देगा, इसका इनवर्स यानी 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। तभी तो हम किसी भी चीज को करें कांस्टेंट आ जाएगा। किसी के लिए 4 × 1/4 वो भी 1 होता है, 3 × 1/3 वो भी 1 होगा, 5 × 1/5 वो भी 1 हो जा रहा है, तो कांस्टेंट आ जा रहा है, तो इनवर्स ले लिया हमने। अब इसका टाइम को, अब ये फ्रैक्शन में है, इसे नॉर्मल रेशियो में मैंने आपको बताया था, एलसीएम इसका कितना 60, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको भी 60 से कर दो, इसको भी 60 से कर दो, तो याद आएगा 15:20:12। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में कोई भी चीज अगर कांस्टेंट दी होगी तो बाकी की 2 चीज में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में इनवर्स का रिलेशन हो जाएगा, तो हम इनवर्स का रिलेशन लगा के इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In an army selection process, the ratio of selected to unselected candidate was 4:1. Selected, unselected, 4:1. If 90 less had applied, अब देखो ये सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर लास्ट वीडियो में, सेम चीज वापस आ रही है। अब अप्लाइड है तो अप्लाइड तो टोटल में से अप्लाइड होगा, तो हमें टोटल के रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो हम टोटल का रेशियो लिख लेते हैं। अगर 4 सिलेक्टेड है, 1 अनसिलेक्टेड है, तो रेशियो में देखेंगे तो 5, टोटल तो 5 ही होंगे। ठीक है, अब इसमें से 90 लेस अप्लाइड, 20 लेस सिलेक्टेड, देन द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड। अब रेशियो वापस सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का दिया हुआ 5:1, तो इन टोटल का रेशियो 6 होगा। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी कि 5:4 था, इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये 6:5 हो गया। तो हमें अब 5x/4x, इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट हो गया, और मेरे पास रेशियो बन गया 6:5। ठीक है, जिसको ये मेथड लगे वो इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर ले, इक्वेशन सोल्व कर ले और आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा मेथड जो हम अप्लाई कर रहे हैं हमेशा, वो मैं आपको वापस सिखाता हूँ कि कोई भी यूनिट 5:4 थी, बन गई वो 6:5। क्यों बन गई, क्योंकि इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट हुआ पहले वाले में से और दूसरे वाले में से 20, तो यहाँ 25 यूनिट -6 4 24 यूनिट इक्वल टू में 6 × -20 -120, माइनस साइन जो बीच में आता है ये -450, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 330। अब पूछा क्या है, फाइंड द कैंडिडेट, हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस। अप्लाइड इन टोटल 5 यूनिट था, एक यूनिट की अगर 330 आई है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 × 330 यानी 1650। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो आप जिस प्रोसेस से आपको जिस मेथड से इजी लगे आप उस मेथड से करिए, मगर ट्राई करिए कि आपको ये वाला मेथड भी आए।
जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और शॉर्ट हो जाए, वरना आप ये लिख के करेंगे तो भी सेम ही चीज बननी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इस चीज को हमने ये लिखने की जगह डायरेक्ट ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of a diamond is directly proportional to the square of its weight. A man broke down diamond accidentally in 3 pieces and in the ratio 3:5:7 and thus lost rupees 42,600. What was the original price of that diamond? अब उसने 3 टुकड़ों में कर दिया है, टूट गया उससे, ठीक है, तो 3:5:7, मगर इसका ओरिजिनली देखें तो कितना बनता है हमारा 15, यानी ओरिजिनल अगर वो 15 यूनिट रहा होगा तो अभी वो 3 टुकड़ों में गया 3, 5 और 7 में। अब उसका प्राइस डिपेंड करता है उसके जो वेट है उसके स्क्वायर पे, तो यानी इसका प्राइस जो छोटे वाला टुकड़ा होगा इसका प्राइस अगर 9 रुपीज होगा तो इसका 25 होगा और इसका 49 होगा, और जब ये पूरा एक एज अ होल एक सिंगल पीस होगा तो इसका स्क्वायर यानी वो 225 रुपीज प्राइस रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो 225 प्राइस था, यहाँ पर कितना प्राइस बना हमारा, ये बना हमारा 83 यूनिट प्राइस बना, ठीक है। 49 + 25 + 9 करोगे तो 83 यूनिट, तो कितने प्राइस का लूज हो गया हमारे पास, हमें हो गया 225 - 83 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 142 यूनिट का लॉस हो गया। अब 142 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 42,600, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 पे कटेगा 300। अब हमसे जो चीज़ ओरिजिनल पूछी हुई है, ओरिजिनल प्राइस कितना था उसका स्क्वायर में, यहाँ ये 225 यूनिट था, एक यूनिट की वैल्यू अगर 300 है 225 यूनिट की 67500, इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी मेथड से करना है, वैल्यू को कंपेयर करना है और जो जिस चीज का प्राइस पूछा उसमें स्मॉलेस्ट का पार्ट पूछेंगे तो यहाँ पर 300 से मल्टीप्लाई, जो मीडियम पोर्स का पूछेंगे, लार्जर पोर्शन का पूछेंगे, या एज अ होल जो एक सिंगल पीस था उसका पूछेंगे, किसी भी चीज का प्राइस पूछ सकते हैं, आपको बताना आना चाहिए। और इसमें प्राइस पूछा है तो आप इस 15 से मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि प्राइस स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, इसे बोला हुआ है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ये हमने वेट माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A policeman had to chase a thief. When the thief goes 10 step, policeman moves 8 step. यानी एक thief हो गया, thief के गए 10 स्टेप जाता है तो पुलिसमैन 8 स्टेप्स ही जा पाता है। दूसरी चीज दी है 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ thief। इस चीज को आपको जो चीज इक्वल में दी होगी इस टाइप के क्वेश्चन में उस चीज को इक्वेट करना है, यानी 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ thief। तो पुलिसमैन बाय thief इसका 7:5 आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, यानी ये 7 मीटर जा रहा होगा तो ये 5 मीटर, तभी तो 7 × 5 = 35 और ये 7 × 5 = 35, तो ये सेम चीज बन जाएगी। अब ये 7 जा रहा है 10 स्टेप हो गए तो ये टोटल कितना चला गया होगा 70, ठीक है। पुलिसमैन की बात हो रही है, पुलिसमैन तो यहाँ जाए, ठीक है, 7 आ गया तो ये आ गया 56 और थीफ का 5 है तो ये 50, यानी ये 56 यूनिट जा रहा था 50 यूनिट जा रहा है, तो इनका रेशियो पूछा हुआ है 28, ये 25। पुलिसमैन एंड थीफ पूछा हुआ है, यानी पुलिसमैन का पहले 28 फिर थीफ का 25, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको देख लेना कि रेशियो किस किस का बोला हुआ है, पहले किसका पूछा बाद में किसका पूछा, क्योंकि इसमें ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। मगर आपको इन टाइप के क्वेश्चन में जो चीज इक्वल में दी हुई है उस चीज को इक्वेट करके एक रेशियो निकलेगा और नंबर ऑफ स्टेप्स जो दिए हुए हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्ट उसका स्पीड का रेशियो आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उसमें 2 था, इसमें 3 लोग भी हो सकते हैं। 3 cats are running in a zoo in such a way that cat A takes 5 steps, cat A आ गई 5 steps, cat B 6 steps और cat C 7 steps, बट 6 स्टेप ऑफ ए आर इक्वल। अब मैंने बोला था जहां इक्वल की बात आ जाए उस चीज को हम कंपेयर कर देंगे, तो क्या बोला हुआ है 6A = 7B = 8C, ठीक है। अब इस चीज में होता था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें रेशियो कैसे निकालते थे, इन तीनों का एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर दीजिए, जो नीचे वैल्यू बनेगी वही इसका आपके पास रेशियो आ जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा A/28 = B/24 = C/21, ये आ जाएगा।
तो ये तीनों का रेशियो आ गया। अब तीनों की स्पीड रेशियो आ गया, स्टेप मेरे पास थे ही, नेक्स्ट स्टेप इनको मल्टीप्लाई करना होता है हमें सिंपल, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा ये 140, क्योंकि ये मेरे पास इनके एक एक स्टेप का वो आ गया, और सेम टाइम में इसने 5 स्टेप गए हैं, एक स्टेप में इतना जा रहा है तो टोटल इतना डिस्टेंस का, ठीक है। इसने 144 हो गया, ये 147 हो गया, तो इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में आपको सिंपल जो स्टेप्स दिए होंगे उसको डायरेक्ट लिख लो, जो चीज इक्वल दी हुई है वहां से रेशियो निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो, जो चीज आएगी वो स्पीड का रेशियो होगा। तो आपको इसी स्टेप से करने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ आर्टिकल A ratio B is 7:11. Article A is increased by 62.5% and B by rupees 200. Then the new ratio is 3:4. Find CP of article A. अब पहले आर्टिकल का 7:11, यानी कोई भी चीज 7x थी और ये 11x मान लेता हूँ, रेशियो हटा दिया, कोई भी एक्सटेंडेड यूनिट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आर्टिकल ए इज इंक्रीज बाय 62.5%। 62.5% क्या होता है मेरा 5/8, ठीक है। यानी कोई भी चीज 8 होगी तो उसमें 5 यूनिट बढ़ गया, तो यानी 5 से 8 से 13 हो गया, ठीक है। तो यानी 7x की वैल्यू बढ़ के अब मल्टीप्लाई बाय 13/8 हो गई, ठीक है। ये तो इंक्रीज प्राइस हो गया। बी में क्या बोला हुआ है, 11x में 200 रुपीज का वो बढ़ा है, और रेशियो अब इनका इंक्रीज आ गया 3:4। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये 8 जब हम पूरे में लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा ये 8, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई में ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, ये 2 यहाँ चल जाएगा 6, तो ये बचेगा 91x इक्वल टू 6 इंटू 11 66x प्लस 6 इंटू 200 1200, ये बचेगा। तो यहाँ आएगा 25x इक्वल टू 1200, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48। अब पूछा गया हुआ है सीपी ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ए का कितना था 7x, 7 इंटू 48, 7 इंटू 48 7 इंटू 56, 6 लास्ट में, ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 candles of the same height are lighted at the same time. The first candle is consumed in 8 hours, second in 6 hours. Assuming that each candle burns at a constant rate, मतलब जिस रेट पे भी बर्न हो रही है सेम पे ही बर्न हो रही है। इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल इज 2:1। अब इसमें कैंडल ए मान लेते हैं, कैंडल बी मान लेते हैं। ये 8 आवर्स में बर्न हो जा रही है, ये 6 में हो जा रही है। अगर इसका मैं स्मॉलेस्ट एलसीएम लूंगा तो मान लेता हूँ 24। अगर उसकी लेंथ 24 रही होगी कैंडल की, तो ये 8 आवर में बर्न हो जा रही है, तो पर आवर ये 3 यूनिट बर्न हो रही है और ये 4 यूनिट बर्न हो रही है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसमें वो टाइम पूछा है जिसमें रेशियो 2:1 होगा। तो ये पर आवर 3 यूनिट बर्न हो रही है, ये 4 यूनिट, तो वो टाइम मान लेता हूं मैं 3t टाइम मान लेता हूं, जिसके बाद ये रेशियो 1:2:1 होगा। अब ओरिजिनली कैंडल 24 यूनिट की थी, ठीक है, और पर आवर 3 यूनिट घट रही है, टी टाइम है, तो यानी 3t टाइम वो माई टाइम मान लिया जब मैंने इसका रेशियो यूज आएगा। और सेकंड केस में 24 में से वो टी टाइम पे 4t टाइम घट चुकी होगी, जैसे 2 घंटे माना होगा तो 4 दूनी 8, यानी 8 सेंटीमीटर घट चुकी होगी 24 में से। यहाँ पर 2 घंटे माना होगा तो 6 घट चुकी होगी, तो टी वो टाइम माना कि किस टाइम के बाद इनका रेशियो 2:1 में आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी टी की वैल्यू आएगी 24/5, ठीक है, वो हो जाएगा 4/5, यानी 4 आवर 4/5 आएगा। 4/5 आवर को जब मिनट में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 12, यानी 4 आवर 48 मिनट। ऑप्शन ए हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको बस टी की वैल्यू निकालनी है जो कि 24/5 आएगी। आप इस इक्वेशन को पूरा सोल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू यही आएगी। बस आपको ये स्टेप आना चाहिए कि मैंने ये स्टेप क्यों लिखा है। अगर उसकी लेंथ में 24 मानता हूं तो पर आवर 3 यूनिट बर्न हो रही है और ये बी वाली 4 यूनिट बर्न हो रही है। कैसे? क्योंकि टोटल तो 26 आवर में वो बर्न हो जा रही है पूरी, 24 यूनिट उसकी अगर लेंथ मानूंगा तो पर आवर 4 यूनिट बर्न हो जा रही है। अब टी टाइम से माना है तो टी टाइम से 4t टाइम बर्न हो जाएगी। अब ओरिजिनल में से इतनी टाइम बर्न हो गई तो इसमें
पूछा हुआ कि इस रेशियो में किस टाइम होगी, तो ये बन जाएगी, बचा होगा रेशियो पूछा हुआ उससे हम कंपेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ ऑल बॉयज इंस्टीट्यूट आर partly constant and partly vary as the number of boys. The expenses were rupees 10,000 for 150 boys and rupees 8,400 for 120 boys. What will be the expense for 330 boys? अब इसमें क्या बोला, कुछ पार्ट तो कांस्टेंट है, ठीक है कांस्टेंट, और कुछ वेरी करता है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी नंबर ऑफ बॉयज अगर 150 बॉयज है, कुछ पार्ट तो कांस्टेंट है और 150 बॉयज पे रुपीज 10,000 खर्चा आ जाता है, मगर वो कांस्टेंट पार्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा, मगर बॉयज 150 से 120 हो गए तो खर्चा 8400 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 30 बॉयज कम होने की वजह से कितना खर्चा बच गया, 1600, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इन 30 बॉयज का खर्चा तो 1600 रुपए। पूछा क्या हुआ है 330 बॉयज का, 330 बॉयज का यानी कांस्टेंट टर्म तो वहां पे भी रहेगी प्लस 330 बॉयज। अब इस वाली वैल्यू से हम यहाँ से कांस्टेंट टर्म निकाल सकते हैं। 30 बॉयज का अगर 1600 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, दोनों तरफ 4 तो 120 बॉयज का आ जाएगा 6400। अब 120 बॉयज की अगर 6400 वैल्यू रख देंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से जब 6400 यहाँ से माइनस होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू 2000 बचेगी, यानी कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 2000 है। 2000 वो चार्ज है जो रहेगा ही रहेगा कितने भी बॉय हो, तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 220 आ गई, प्लस 330 बॉयज है, अगर 30 बॉयज की इतनी है 330 के लिए क्या है 11 टाइम्स हो रहा है, तो यानी 1600 का भी चार्जेस जो है 11 टाइम्स हो गया होगा। तो आप इसको करेंगे तो 17600 प्लस 2000 ये जो कांस्टेंट चार्जेस है 2000 इसको ऐड कर देना तो ये हो जाएगा 19600। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट कोई भी टर्म है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और बॉयज का पर बॉय क्या एक्सपेंडिचर आ रहा है। यहाँ पे 30 आने के बाद मैंने पर बॉय 1 का नहीं निकाला क्योंकि 330 दिख रहा है मेरे को 30 के टेबल में आता है, तो मैं 1 का निकालूंगा फिर 330 से करूंगा, अपने स्टेप्स को बढ़ाने की जगह मैं डायरेक्ट अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट करूंगा। तो ये कुछ आपको क्वेश्चंस है जो रेशियो के थोड़े से कैलकुलेटिव या थोड़े से डिफरेंट कह सकते हैं, मगर इसमें कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, और ये रेयरली आते हैं क्वेश्चन। जो बेसिक रेशियो का आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन रेशियो हमने कैसे चेंज किया, एज से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम रेशियो के पार्ट को हमारे को एंड करते हैं। कोई भी आपको क्वेरी होगी आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चहल के नाम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।